जय हिंद। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 श्वसन का लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब जब लाइव या ऑनलाइन आऊँ तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? बताइए, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? पहले बताइए कि सजीव और निर्जीव पहले समझते हैं। सजीव मतलब जो अपना जैसा संतान उत्पन्न कर सके, निर्जीव मतलब जो अपना जैसा संतान उत्पन्न ना कर सके। क्लियरली? तो समझ गए क्वेश्चन, समझ गए। सजीव श्वसन मतलब सांस लेना, सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? आप आंसर समझना क्या कर रहा है। आंसर देना, पढ़ना, लिखना, क्वेश्चन पूरा नोट करो। फेयर करोगे ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आंसर पढ़ेंगे। श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। समझ गए? श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है और परिवहन की क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। इसलिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। समझ गए? क्या क्या बात? 3 बात यहाँ पर बात हो रहा है कि श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक, शरीर में जितने भी भाग है सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है या पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियरली? और परिवहन की क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। इसके लिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। श्वसन की परिभाषा लिखे। क्या लिखना? श्वसन की परिभाषा लिखे। श्वसन की परिभाषा लिखे, आंसर लिखना। जीवो शरीर में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर भेजते हैं। क्या करते हैं? शरीर के अंदर भेजते हैं, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वह श्वसन कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं या श्वसन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3rd। संपूर्ण श्वसन की क्रिया को रस समीकरण से दर्शाएं। तो 6H12O6 पर इमर्जेंटी यहाँ पर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 CO2 + 6H2O एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है? आंसर एथेनॉल, CO2 और पाइरूवेट के 2 अणु। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है मेरे भाई? एथेनॉल, CO2 तथा पाइरूवेट के 2 अणु का निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, 5 नंबर पढ़ना है क्वेश्चन। लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों? तो बताएंगे। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियों कड़ी हो जाती है। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियों कड़ी हो जाती है,
शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही कारण से दौड़ने से पेशियों में दर्द होता है। ओके, समझ गए। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर का मांसपेशियों कड़ी हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसी कारण से पेशियों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 6 नंबर क्वेश्चन। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ से होता है? किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है तब इथेनॉल और CO2 बनता है, जिस क्रिया को किण्वन कहते हैं। जिस क्रिया को क्या कहते हैं हम? किण्वन कहते हैं। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन मतलब टूटता है तब इथेनॉल बनता है और CO2 बनता है, जिस क्रिया को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना मेरे भाई। श्वास नालिकाएं या ट्रेकिया क्या है? नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुंचने का काम करता है उसे ट्रेकिया कहा जाता है। इसकी लंबाई 11 cm तथा व्यास 16 मिलीमीटर है, mm है। ओके, श्वास निकाय या ट्रेकिया क्या है? तो नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुंचने का काम करता है उसे ट्रेकिया कहा जाता है, या इसकी लंबाई 11 cm है और व्यास 16 mm 16 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना 8 नंबर क्वेश्चन। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? लिखना, मछलियों में गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है। गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है। यह मुंह के पीछे और नेत्र के नीचे, यह मुंह के पीछे और नेत्र के नीचे चपटे थैली में होता है। मछलियों का गलफड़ा सी आकार का लाल रंग यानी कि 4 होता है। कितने होते हैं? 4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना 9 नंबर। मानव शरीर की कौन कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? नासिका छिद्र, नासिका गुहा, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़ा मिलकर श्वास अंग का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना ना 10 नंबर पढ़ना मेरे भाई। क्या कह रहा है? श्वास क्या है? मनुष्य जब श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 को शरीर के अंदर भेजता है तब रक्त के माध्यम से सभी भागों तक पहुंच जाता है। फिर ऊर्जा उत्पादन के बाद CO2 के रूप में उच्छ्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया श्वास कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वास कहलाती है। इसका अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना। श्वास का अर्थ क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और दीर्घ उत्तर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल एवरीवन।